भगवान बुद्ध की आज जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध की एक कहानी संक्षेप में मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो घरेलू कलह से, घरेलू बोझ से तंग आकर निर्णय लिया कि अब मैं घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं ताकि मुझे कमाना नहीं पड़े और मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना पड़े। अर्थात वह व्यक्ति अपने काम से भागना चाह रहा था, अपने दायित्व से भागना चाह रहा था, क्योंकि जो वह कमा रहा था उसमें घर की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही थी। ऐसा सोचकर एक दिन सुबह वह निकला और चल दिया घर छोड़कर, बहुत दूर जाने के लिए घर छोड़कर निकल गया। रास्ते में भगवान बुद्ध का आश्रम उसे मिला। वह भगवान के पास गया, पूरी कहानी सुनाया और कहा कि भगवान, मुझे आप अपने शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मेरा शिष्य बनने से पूर्व आपको एक काम करना पड़ेगा। आप इस मेरे आश्रम की कुछ दूरी पर ही एक मंदिर है और मंदिर के सीढ़ी पर चींटियों ने अपना घर बना लिया है। आप उस घर को, यानी चींटी के घर को नष्ट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा। उस आदमी ने कहा कि बस इतना छोटा सा काम तो गुरुदेव ने दिया है, मैं तो यूँ जाकर उस चींटी के घर को नष्ट कर दूँगा। ऐसा सोचकर उसने गया और अपना सीढ़ी, चींटी के जो घर था सीढ़ी पर, उसको लात से नष्ट कर दिया। नष्ट करके चला आया और कहा कि गुरुदेव, जो आपने कहा था वो बड़ा छोटा सा काम था, मैंने तो तुरंत ही कर दिया, मैं वह चींटी के घर को समाप्त कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, कल सुबह आप फिर जाइएगा, देखिएगा कि वास्तव में चींटी का घर समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा देख के आइए, कन्फर्मेशन के लिए जाइए। तो कल सुबह जब हुई तो उसने वह देखने गया तो देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर वहाँ बना लिया था। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप एक बार और प्रयास कर लीजिए। तो इस बार वो गया और जितने भी घर था, जितना भी घर, चींटी का जो घर बना हुआ था छोटा छोटा सा, वो घर के जो भी मिट्टी थी, मिट्टी को एकदम से बहार के एकदम साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया कि ताकि ना मिट्टी रहेगा ना चींटी अपना घर बना पाएगा। और ऐसा सोचकर फिर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने फिर कहा कि आप कल जाकर देखना सुबह में कि चींटी का घर वहाँ से नष्ट हुआ कि फिर वहीं है। कल जाकर पुनः वह व्यक्ति गया तो फिर से चींटियों ने अपना घर बना लिया था। इस बार वह क्रोधित हो गया, चूँकि 2 बार हो गया था, इस बार वह क्रोधित हो गया और बगल में जाकर 1 बाल्टी पानी लाया और इस बार पानी से पूरा घर को तहस नहस करके धो धा के एकदम से चिक्कन कर दिया कि अब ना मिट्टी रहेगा, ना एकदम मतलब कुछ बचेगा ही नहीं कि चींटी अपना घर बना पाए। और फिर हर बार की तरह कल गुरुदेव से आदेश पाकर देखने गया तो चींटियों ने अपना फिर से घर बना लिया था और इस बार उसका मन एकदम से टूट गया था। उसको चींटियों पर दया आ रही थी, क्योंकि चींटी आधा घर बनाया था और आधा घर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, छोटा छोटा सा मिट्टी लेकर फिर से अपना घर बनाने में लगा हुआ था। इस बार उसको दया आ गया, उसका आत्मा एकदम भाव विभोर हो गया और वह जाकर कुछ आटा लाया बाज़ार से और इस बार चींटी को खाना देकर आया और आते आते गुरुदेव के पैर छूकर प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, अब मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया कि जब एक छोटा सा चींटी को मैं तबाह करने का प्रयास किया, उसके घर को बर्बाद किया, 3 दिन तक किया, लेकिन एक छोटा सा चींटी हार नहीं माना और अपने कार्य को निरंतर करता रहा। हम तो मानव हैं, हम तो मनुष्य हैं, फिर हम क्यों अपने दायित्वों से मजबूर हो गए, दायित्वों के निर्वहन में बीच में ही आशा रहित हो गए और मैं अपने कर्म को छोड़कर, मैं अपने दायित्व को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर कर्म से विमुख होकर संत बनने निकला हूँ, जबकि मेरा कर्म, मेरा घर है, मेरा दायित्व, मेरा परिवार है। और ऐसा सोचकर वह पुनः लौटा और लौटने के बाद पूरे शक्ति से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, अपने कर्म का निर्वहन किया, लगातार किया, तो उसका जीवन जो है पहले से कई गुना अच्छा हो गया, क्योंकि इस बार उसके दिमाग में कोई भी निराशा का तनिक भी
चीज़ नहीं था, जो भी था आशा ही आशा था। वह ऊर्जावान था और चींटियों से वह सबक ले चुका था। हो सकता है मेरी कहानी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि पारिवारिक जीवन में कलह है, दुख है तो है, हम लोग का काम है, हम लोग का दायित्व है कि अपने कर्मों का निर्वहन सही ढंग से करते रहें, लगातार करते रहें। थोड़ा थोड़ा ही सही, मेहनत लगातार करने से सफलता मिल जाता है, मिलता ही है। तो भगवान बुद्ध के जयंती पर मैं भगवान बुद्ध को याद करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान बुद्ध से कई ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को सीखना चाहिए, कई उनके उपदेश हैं, कई कहानियाँ हैं जो जीने की राह को आसान बना